समर स्टोरी एपिसोड 1 हाइड्रेशन प्लस। दोपहर के 2 बज रहे थे और सूरज आग उगल रहा था। वान्या अपनी क्रिकेट किट के साथ मैदान के बीचों बीच खड़ी थी। उसने अपनी बोतल का आखिरी कतरा पानी भी पी लिया था, फिर भी उसका गला सूखा जा रहा था। हवा में इतनी गर्मी थी कि ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ पिघल जाएगा। वान्या के पैर भारी होने लगे थे और उसको हल्का चक्कर सा महसूस हुआ। उसने खूब पानी पिया था, फिर भी उसकी ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना पानी पीने के बाद भी वह खुद को इतना कमज़ोर और थका हुआ क्यों महसूस कर रही थी। तभी घर के बरामदे से आनंदी दादी ने उसे आवाज़ दी। दादी के हाथ में ताड़ का पंखा लिए हुए उसे ध्यान से देख रही थी। वे जानती थी कि इस चिलचिलाती गर्मी में केवल सादा पानी पीना काफ़ी नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए वान्या को अंदर आने का इशारा किया। वान्या बेटा, तुम्हें सिर्फ हाइड्रेशन नहीं बल्कि हाइड्रेशन प्लस की ज़रूरत है, आनंदी दादी ने उसे रसोई में बुलाते हुए कहा। वान्या ने हैरान होकर पूछा, यह हाइड्रेशन प्लस क्या होता है दादी? दादी ने समझाया कि पसीने के साथ शरीर से सिर्फ पानी नहीं बल्कि ज़रूरी एलिमेंट और नमक भी निकल जाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दादी ने सबसे पहले एक ताज़ा हरा नारियल निकाला। यह पहला स्टेप है, नारियल पानी, उन्होंने कहा। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पानी की कमी को तुरंत पूरा करते हैं। वान्या ने स्ट्रॉ से ठंडे नारियल पानी का एक बड़ा घूंट भरा और उसे लगा जैसे उसके शरीर में ठंडक की एक लहर दौड़ गई हो। फिर दादी ने एक जार से सत्तू निकाला। उन्होंने ठंडे पानी में भुना हुआ चने का आटा, थोड़ा काला नमक, नींबू और पुदीना मिलाया। यह है सत्तू शरबत, देसी एनर्जी ड्रिंक, दादी ने बताया। यह न केवल हाइड्रेट करता है बल्कि इसमें प्रोटीन भी होता है जो तुम्हारी एनर्जी को बनाए रखेगा। अंत में दादी ने एक बेल का फल दिखाया। उन्होंने उसका गुदा निकालकर एक गाढ़ा और मीठा शरबत तैयार किया। बेल का शरबत पेट को ठंडा रखता है और लू से बचाता है। उन्होंने वान्या और दादी दोनों के लिए गिलास भरते हुए कहा, सादा पानी ज़रूरी है लेकिन ये प्राकृतिक लिक्विड तुम्हें असली ताकत देता है। कुछ ही देर में वान्या को महसूस हुआ कि उसकी थकान गायब हो गई है। हाइड्रेशन प्लस के इन जादुई लिक्विड ने उसे फिर से ऊर्जा से भर दिया था। उसकी मांसपेशियों में फिर से जान आ गई थी। अब उसका सिर भी नहीं घूम रहा था। शाम को जब वान्या दोबारा बाहर निकली तो उसने देखा कि उसकी दोस्त ईरा भी गर्मी से बेहाल बैठी है। वान्या ने अपने साथ सत्तू का एक एक्स्ट्रा ग्लास लेकर आई थी। वे, ये लो ईरा, इसे पियो। सिर्फ पानी से काम नहीं चलता, तुम्हें हाइड्रेशन प्लस की ज़रूरत